हेलो गाइस, वेलकम टू लेट्स नो केमिस्ट्री चैनल। जैसा आपको पता है कि आपका चैप्टर चल रहा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हेलो एल्केन हेलो अरीन, तो उसमें हम वन बाय वन आगे बढ़ते जा रहे हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बताया है कि आपको इंट्रोडक्शन हेलो एल्केन हेलो अरीन का, कि किस तरीके से हेलो एल्केन और हेलो अरीन जो है आपके नाम हम उनके कैसे ले सकते हैं, या फिर हमने इंट्रोडक्शन बताया था, उसके बाद बताया कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन उनको बना कैसे सकते हैं। इसके बाद मैंने आपको बताया था अबाउट फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो अरीन, और आज हम जानेंगे किसके बारे में, दैट इज अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो अरीन। यानी कि जो केमिकल प्रॉपर्टी होती हैं आपकी हेलो एल्केन हेलो अरीन की, ये किस तरीके से होती हैं, ठीक है। तो देखिए हेलो एल्केन और हेलो अरीन की जो केमिकल प्रॉपर्टी है, आज उसमें हम किसके बारे में पढ़ेंगे जो अपने आप में ही मोस्ट इम्पोर्टेंट साबित होता है, दैट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। किसके बारे में पढ़ेंगे? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में, जिसमें आपकी दो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आती हैं। एक होती है आपकी दैट इज SN1 रिएक्शन एंड सेकंड इज SN2 रिएक्शन। इनमें क्या होता है, आपका बोर्ड एग्जाम में या तो इनके बीच में डिफरेंस पूछ लिया जाता है, या आपका इनकी मैकेनिज्म पूछ ली जाती है कि आपकी जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है SN1 या SN2 ये है क्या। तो आज मैं आपको बताऊंगी अबाउट SN1 रिएक्शन के बारे में कि SN1 रिएक्शन क्या है। इसके बाद हम किसके बारे में पढ़ेंगे, दैट इज अबाउट दी SN2 रिएक्शन के बारे में। तो ये क्या है, दोनों ही ओवरऑल हम इसे कह सकते हैं दैट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या कह सकते हैं हम? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो देखिए आज हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, SN1 रिएक्शन के बारे में। SN1 रिएक्शन का क्या मतलब होता है, SN1 का ही क्या मतलब होता है, तो देखिए यहाँ आप देख रहे हैं N का मतलब है न्यूक्लियोफिलिक, S का मतलब है सब्स्टिट्यूशन, और 1 का मतलब होता है दैट इज यूनिमॉलिक्यूलर। क्या होता है इसका मतलब? यूनिमॉलिक्यूलर होता है। तो आप ओवरऑल इसे क्या कह सकते हैं, यहाँ देखिए कि SN1 को हम क्या कह सकते हैं। देखिए SN1 होता है आपका यूनिमॉलिक्यूलर यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, तो आपको इसका मतलब समझ में आ गया। देखिए 1 का मतलब है यूनिमॉलिक्यूलर, यानी कि इसकी मॉलिक्युलरिटी क्या है, 1 है, तो हम कह सकते हैं यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, अब देखिए कैसे होती है ये। जो आपकी SN1 रिएक्शन है वो 2 स्टेप में कंप्लीट होती है। कितने स्टेप में? 2 स्टेप में। पहले मैं आपको जनरल बताऊंगी, फिर विद एग्जांपल। देखिए कैसे। देयर आर 2 स्टेप। कितने स्टेप होते हैं इसमें? 2 स्टेप होते हैं। मान लीजिए कि आपके पास है क्या, हेलो एल्केन। RX का मतलब क्या है, हेलो एल्केन। ठीक है, हेलो एल्केन का जो फर्स्ट स्टेप होता है वो स्लो स्टेप होता है। क्या होता है? फर्स्ट स्टेप स्लो स्टेप होता है, और इसी स्टेप को हम रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी कहते हैं। इसी स्टेप को रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी कहते हैं। अब देखिए होता क्या है, आपको ये दिख रहा है हेलो एल्केन, इसकी जो बॉन्ड है वो क्या कर जाती है, इसकी बॉन्ड टूट जाती है। ये मैं आपको अलग कलर से दिखाऊं तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, इसकी बॉन्ड टूट जाती है। ये जो बॉन्ड है ना इसकी, ये टूट जाती है, तो R के पास क्या आ जाता है, आपका पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और आपका X के पास क्या आ जाता है, निगेटिव चार्ज आ जाता है। तो ये आ गया आपका पॉजिटिव, और आपका क्या हो गया, X निगेटिव। तो आपने क्या देखा कि फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन हो रही है। ठीक है, अगर कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो हम उसे कार्बोकैटायन कह देते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन हो रही है। अब ये जो फर्स्ट स्टेप में बना हुआ कार्बोकैटायन है, इसको हम सेकंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराएंगे। किसका अटैक कराएंगे? न्यूक्लियोफाइल का। देखिए इसे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, न्यूक्लियोफाइल का अटैक करा रहे हैं। तो देखिए सेकंड स्टेप में ये जो OH निगेटिव है इस पर निगेटिव चार्ज है, और जो R है उस पर पॉजिटिव चार्ज है। इट मीन्स कि जो आपका निगेटिव पार्ट है वो पॉजिटिव पार्ट के पास पहुंच जाएगा, और क्या बन जाएगा आपका, दैट इज ROH। क्या बन गया ये आपका,
ROH, इसी को आप क्या कह देते हैं, अल्कोहल कह देते हैं। क्या कह देते हैं, अल्कोहल कह देते हैं। तो देखो हमने क्या करा, फर्स्ट स्टेप में इस बॉन्ड को तोड़ा जो कि स्लो स्टेप था, इसे हम रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी कह रहे हैं। और सेकेंड स्टेप में हमने क्या करा है कि जो आपका कार्बोकेटाइन बना उस पर हमने न्यूक्लियोफाइल का अटैक करा दिया और बन गया हमारा फाइनली क्या, दैट इज अल्कोहल। क्या बन गया हमारा, अल्कोहल बन गया। तो ये थी हमारी जनरल रिएक्शन, लेकिन हम इसको विद एग्जाम्पल कैसे शो ऑफ करेंगे वो देखिए। एक चीज और कि जो आपकी SN1 रिएक्शन है वो क्या होती है, SN1 रिएक्शन में जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो आपका डिपेंड किस पर करता है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट प्रेजेंट इन दी फर्स्ट स्टेप। जो आपका रेट ऑफ रिएक्शन है वो डिपेंड करता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कौन सा रिएक्टेंट, जो फर्स्ट स्टेप में प्रेजेंट रिएक्टेंट है। यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये हमारा फर्स्ट स्टेप का है, तो हमने इसे लिख लिया कि जो रेट है रिएक्शन का वो किस पर डिपेंड करेगा, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट दैट इज RH। क्लियर और माइंड। अब बात आती है कि हम विद एग्जाम्पल इसको कैसे समझेंगे, तो वो देखिए आप कि एग्जाम्पल में हमने मान लीजिए ले लिया टर्चरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। क्या ले लिया है, टर्चरी ब्यूटाइल, यानी R की जगह हमने टर्चरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड ले लिया है जो आपका RX है। ठीक है, यहाँ हमने टर्चरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड की रिएक्शन किसके साथ कराई है, OH के साथ कराई है। ठीक है, अल्कोहल के साथ। तो देखिए ये क्या है आपका, ये जो है ये टर्चरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड है। जब आप ये जो न्यूक्लियोफाइल है OH, इसको आप क्या करा रहे हैं, यहाँ पे ऐड करा रहे हैं और यहाँ से आप क्या कर रहे हैं, Br को आप बाहर निकाल रहे हैं। तो आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर आप जो है OH को आपने ऐड कराया और Br को क्या करा आपने बाहर निकाल दिया। जब मैंने OH को ऐड कराया और Br को बाहर निकाला तो क्या हो रहा है, क्या प्रोडक्ट बन के आ रहा है कि भाई हमारा जो Br है वो तो बाहर निकल गया और जो हमारा OH है वो इसके साथ क्या हो गया, जुड़ गया। ठीक है, अब जब जुड़ गया तो यहाँ पे OH जुड़ गया, यानी कि क्या बन गया हमारा, अल्कोहल बन गया। क्या नाम दे सकते हो आप इसको, टर्चरी ब्यूटाइल अल्कोहल। क्या कह सकते हैं आप इसको, दैट इज टर्चरी ब्यूटाइल अल्कोहल कह सकते हैं। और इसकी डिग्री क्या है, दैट इज 3 डिग्री। ठीक है, अच्छा हो क्या रहा है, आपने क्या देखा यहाँ पर कि Br तो निकल गया और OH ऐड हो गया, यानी ब्रोमीन यहाँ से आउट हुआ और OH ने क्या करी, एंट्री करी। OH को हम न्यूक्लियोफाइल कह सकते हैं। तो देखिए क्या हो रहा है, हमारा जैसे ही OH यहाँ पे जुड़ा तो टर्चरी ब्यूटाइल अल्कोहल बन गया। एक चीज आप नोटिस कर रहे हैं कि एकदम से Br निकल गया और एक सडनली क्या हो गया, OH जुड़ गया। क्या ऐसा किसी रिएक्शन में होता है कि बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड मेकिंग एक साथ हो जाए, नहीं। तो इसकी मैकेनिज्म क्या है, तो अब हम पढ़ेंगे किसकी, SN1 की मैकेनिज्म, कि किस तरीके से हमारा Br निकला और OH जुड़ा। तो देखिए एक स्टेप में क्या होगा, जैसे कि मैंने आपको यहाँ जनरल रिएक्शन में बताया था कि एक स्टेप में हमारा Br निकलेगा और सेकंड स्टेप में जो कि फास्ट स्टेप होगा उसमें जाके हमारा न्यूक्लियोफाइल जो कि OH है वो ऐड होगा। ठीक है, तो अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, अबाउट मैकेनिज्म ऑफ SN1 रिएक्शन। तो देखिए ये जो मैकेनिज्म है आपकी, इसे आप क्या कहेंगे, मैकेनिज्म ऑफ SN1 रिएक्शन। ठीक है, तो मैकेनिज्म क्या है इसकी कि आपका ये था आपके पास टर्चरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। ठीक है, 3 डिग्री है, टर्चरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड है। तो फर्स्ट स्टेप जो कि एक स्लो स्टेप है, इस स्टेप में क्या होगा, आपका Br आउट हो जाएगा यहाँ से। क्या होगा आपका फर्स्ट स्टेप में कि Br आपका यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, क्योंकि ब्रोमीन पर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। अब Br क्यों निकला, क्योंकि भाई आपको पता है कि Br नेगेटिव है और हम जो न्यूक्लियोफाइल ऐड कराएंगे वो भी नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव की वजह से रिपल्सन हो जाएगा। इसीलिए आपको Br को पहले निकालना पड़ेगा और फिर जाके आप क्या करोगे, OH को ऐड करोगे। तो पहले स्टेप में आप क्या कर रहे हैं कि Br आउट कर रहे हैं। ठीक है, जब मैंने यहाँ से Br निकाला तो क्या हुआ, यहाँ पर आपका केवल पॉजिटिव साइन बचा। क्या बचा, पॉजिटिव, क्योंकि Br नेगेटिव निकल गया। जब ये बॉन्ड टूटी
तो कार्बन पर पॉजिटिव और ब्रोमीन पर नेगेटिव आया। तो देखिए यहाँ पर जो पॉजिटिव आया है वो इस तरीके से आ गया और Br क्या हुआ, नेगेटिव लगाकर निकल गया। ठीक है, तो आपने क्या देखा कि जो हमारा फर्स्ट स्टेप है इसमें क्या हो रहा है, दैट इज टर्शरी कार्बोकैटायन बन रहा है। क्या बन रहा है आपका, दैट इज टर्शरी कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन हो रही है। ठीक है, कैसे कार्बोकैटायन बन रहा है, 3 डिग्री कार्बोकैटायन। तो आपने देखा कि फर्स्ट स्टेप में तो हमारा ये बन गया, तो अब आपका सेकंड स्टेप क्या होगा, यही आपका स्टेप जो फर्स्ट था वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप था। ठीक है, सेकंड स्टेप में क्या होगा, जो आपका ये बना है दैट इज टर्शरी कार्बोकैटायन। ठीक है सॉरी, इस टर्शरी कार्बोकैटायन को आप सेकंड स्टेप में ले लोगे। ठीक है, अब यहाँ पर आप OH का अटैक कराओगे तो देखिए इस पर पॉजिटिव चार्ज है और आपका जो न्यूक्लियो ये जो OH है वो क्या है पता है आपको, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोफाइल। ये जो न्यूक्लियोफाइल है आपका, क्या है ये आपका न्यूक्लियोफाइल है, ये आकर आपका इस पॉजिटिव साइन के पास आ जाएगा। तो देखिए OH नेगेटिव था न्यूक्लियोफाइल और कार्बन पॉजिटिव पर आ गया। क्या बन गया आपका, ये बन गया दैट इज टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। तो आपने क्या देखा कि स्लो स्टेप जो था इसमें पहले ब्रोमीन निकला, इसने कार्बोकेटाइन बनाया, सेकंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल OH ने इस पर अटैक किया, तब जाकर आपका टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल बन गया। ठीक है, बात आती है कि ये तो हमें समझ में आ गया है कि हमारा हेलो एल्केन से अल्कोहल कैसे बना, वो चीज़ क्लियर हो गई। लेकिन जो SN1 रिएक्शन है इसमें रिएक्टिविटी का क्या ऑर्डर है वो हम देखेंगे। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा आपका, इसमें जो 3 डिग्री है ये क्या है आपका, दैट इज 3 डिग्री हेलो एल्केन, ये आपका 2 डिग्री हेलो एल्केन और ये 1 डिग्री। तो 3 डिग्री हेलो एल्केन ज्यादा स्टेबल है कंपेयर टू 2 डिग्री एंड 1 डिग्री। ठीक है, 1 डिग्री तो बहुत ही कम स्टेबल है इन द केस ऑफ SN1 रिएक्शन। ठीक है, अब क्यों है ऐसा कि भाई हमारा ये जो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है यही ज्यादा क्यों स्टेबल है, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन क्यों स्टेबल नहीं है। इसका रीजन ये है कि जो हमारा टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन होता है, इट मीन्स ऐसा कार्बोकेटाइन जो हमारा कैसा होता है, 3 डिग्री वाला होता है, वो कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होता है। और आपने मैकेनिज्म के दौरान देखा था कि हमारा जो कार्बोकेटाइन बन रहा था वो भी कैसा कार्बोकेटाइन था, टर्शरी कार्बोकेटाइन था। जब भी हमें टर्शरी कार्बोकेटाइन मिल रहा है जो कि अपने आप में ही बहुत ज्यादा स्टेबल है, तो हम किसके साथ कराते हैं, 3 डिग्री हेलो एल्केन के साथ इसकी रिएक्शन कराते हैं। ठीक है, यही रीजन है कि आपका 3 डिग्री ज़्यादा स्टेबल है कंपेयर टू 2 डिग्री एंड 1 डिग्री। तो ये क्या है आपका रिएक्टिविटी ऑर्डर है। एक चीज़ और आप ध्यान रखना कि हमने इसे SN1 क्यों कहा, SN1 तो हम कह रहे हैं इसे, लेकिन रीजन क्या है SN1 कहने का, तो SN1 कहने का रीजन है आपका कि जो इस रिएक्शन का रेट है, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन इन द केस ऑफ SN1 किस पर डिपेंड कर रहा है, इन द केस ऑफ SN1 रिएक्शन में ये केवल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर डिपेंड कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल पर ये डिपेंड नहीं कर रहा है। देखिए जैसा कि आपको पता है कि मैंने यहाँ पे लिखा भी है, ये आप देख पा रहे हैं, यहाँ मैंने लिखा है कि जो आपका रेट ऑफ रिएक्शन है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर डिपेंड कर रहा है कि आपने फर्स्ट स्टेप में कौन सा रिएक्टेंट लिया है। इस बात पर ये बिल्कुल डिपेंड नहीं कर रहा कि आपने कौन सा न्यूक्लियोफाइल लिया है। तो आपका जब आपको पता है कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यानी कि आपने देखा कि फर्स्ट स्टेप में जो RX है इस पर ही डिपेंड कर रहा है क्या, रेट ऑफ रिएक्शन। यहाँ कहीं भी आपको न्यूक्लियोफाइल लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है। तो जब आपको और इसको पता है कि आपकी इसकी कंसंट्रेशन की पावर केवल 1 है, ठीक है, तो यहाँ पर इसको हम क्या कह देंगे, दैट इज कॉल्ड SN1 रिएक्शन, क्योंकि जो आपकी SN1 रिएक्शन है इसमें रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड नहीं कर रहा है कि आपने कौन सा न्यूक्लियोफाइल ऐड किया है, डिपेंड इस बात पर कर रहा है कि आपने रिएक्टेंट कौन सा लिया है। ठीक है, तो ये क्या थी हमारी, दैट इज ओवरऑल SN1 रिएक्शन। डायरेक्ट क्या होता है, हालांकि ये केमिकल प्रॉपर्टी है, लेकिन SN1 और SN2 रिएक्शन अलग अलग भी पूछ ली जाती है इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट नोट। तो SN1 रिएक्शन के बाद में किसके बारे में बताऊंगी आपको,
दैट इज़ अबाउट SN2 रिएक्शन के बारे में। तो बनी रहिए इसी तरीके से आगे की वीडियो देखने के लिए लेट्स इन केमिस्ट्री चैनल पर। थैंक यू सो मच।